सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब परमेश्वर की सभी प्यारी भक्त आत्माओं को यूपी के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, 30 अप्रैल 2023 को बिहार जिला के सासाराम में एक विशाल आंदोलन की नींव रखी गई थी और 30 अप्रैल 2023 को एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। बिहार प्रांत के जिला सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट फाइल का सबूत सहित वर्णन है इस पुस्तक में। भगत भाइयों, एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ये हत्यारे, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला और एक बच्चे को पीट पीट कर एक मासूम बच्चे की भी हत्या कर दी थी, इन गुंडों ने, इन गद्दारों ने। और अगर कोई इनसे सवाल कर लेता है तो ये उसको गुरुद्रोही बोलते हैं। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही की वीडियो मत देखना, गुरुद्रोही के द्वारा बनाई गई पुस्तक को मत पढ़ना। ये गद्दार उसको गुरुद्रोही की श्रेणी दे देते हैं। भगत भाइयों, आज सतगुरुदेव जी की बहुत बड़ी दया है इस बंदी छोड़ की, जो आज परमेश्वर ने गुरुद्रोही की परिभाषा को समझवाया है। गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े ये कह रहे साहिब कबीर। जान बूझ साची तजय करे झूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु सुपने में भी न दे। इतना विनाशकारी बताया है ये जान बूझ साची तजने वालों को। भगत भाइयों, आज दास उसी के बारे में जो है आपसे कुछ बताने जा रहा है। ये जो गुरुद्रोही गुरुद्रोही कहते हैं ना, गुरुद्रोही गुरुद्रोही, अब सतगुरुदेव जी ने सत्संग में बताया है कि गुरुद्रोही किसको बोलते हैं। भगवत भाइयों, गुरुद्रोही आखिर किसको बोलते हैं, कौन गुरुद्रोही होता है। भगत भाइयों, जो गुरु से बैर करता हो, जो गुरु की चुगली करता हो, गुरु की निंदा करता हो, गुरु को गाली देता हो, जो गुरु के बारे में गलत सलत बोलता हो, उसको भगत भाई गुरुद्रोही कहते हैं। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, और 84 निश्चय पड़े कह रहे साहिब कबीर। भगत भाइयों, अगर आपके गुरु की कोई निंदा करता हो और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो तो आप निश्चित ही गुरुद्रोही होगे। गुरुद्रोही के साथ खाना खाने से गुरुद्रोही नहीं होता, गुरुद्रोही के साथ काम करने से कोई गुरुद्रोही नहीं होता, गुरुद्रोही की पुस्तक पढ़ने से, वीडियो देखने से कोई गुरुद्रोही नहीं होता। भगत भाइयों, ये हमको गुरुद्रोही गुरुद्रोही बोलते हैं। क्या आपने कभी हमारे मुख से कभी सुना है कि हम गुरु की निंदा करते हैं, क्या गुरु को गलत बोलते हैं? हाँ भगत भाइयों, अगर आपके कोई गुरु की निंदा करता है, चुगली करता है, गुरु से बैर करता है, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना। अगर आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी तो आप गुरुद्रोही जब होंगे, ना कि गुरुद्रोही के साथ रहने से कोई गुरुद्रोह नहीं होता। बस इतना सा काम करना है आपको भगत भाइयों। जो गुरु की चुगली करता हो, निंदा करता हो, उसके साथ हाँ में हाँ मत मिलाना, तो आप गुरुद्रोही नहीं होगे। आप उसके साथ रहो, खाना खाओ, काम करो, उससे गुरुद्रोही नहीं होगे। गुरुद्रोही की परिभाषा सतगुरुदेव जी ने बहुत अच्छे से बताया है। भगत भाइयों,
गुरु गुरु से जो बैर करता हो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना। और ये जो कहते हैं गुरुद्रोही की पुस्तक मत पढ़ो, वीडियो मत देखो, कि भगत भाइयों कभी आपने जो ये वीडियो ये पुस्तक बना रहा है कभी उनके मुख से या उस पुस्तक में कभी देखा है कि गुरु से बैर करते हैं ये लोग? भगत भाइयों, इस पुस्तक में इन षड्यंत्रकारियों का पूरा खुलासा किया गया है। छुड़ानी धाम से लेकर करोत्था धाम बरवाला कांड में किस किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए हैं, उन सब का खुलासा इस पुस्तक में सबूत सहित किया गया है संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल के अनुसार। एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। एक तो कहते हैं गुरुद्रोही की पुस्तक वीडियो मत देखो। भगत भाइयों, एक परमेश्वर ने बताया है, एक बंदी छोड़ ने बताया है, जान बूझ साची तजय करे झूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु सुपने में भी न दे। उसको ज़्यादा खतरनाक बताया है भगत भाइयों, जो जान बूझ साची तजय। भगत भाइयों, ये एक तरफ तो कह देते हैं कि उनकी वीडियो मत देखना, पुस्तक मत पढ़ना, ये RSSS के गुंडे, लेकिन ये सबसे पहले वीडियो देखते हैं, सबसे पहले उसकी पुस्तक पढ़ते हैं, तब आप लोगों को कहते हैं कि इस पुस्तक को मत पढ़ना, इस वीडियो को मत देखना, नहीं तो आप गुरुद्रोही हो जाओगे। तो भगत भाइयों, सबसे पहले पुस्तक पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, ये जानबूझकर साची तज रहे हैं। तो भगत भाइयों, इनके चक्कर में मत आओ। इनके चक्कर में बहुत सारे भगत फंसे हुए थे, जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ी और यथार्थ से परिचित हुए और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर इस पुस्तक के बारे में सच्चाई बोलने लगे। भगत भाइयों, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को किन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाई है। भगत भाइयों, महाभारत काल का जब समय था, आप लोग सब जानते हो भक्तों, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उसको नग्न किया जा रहा था, उस सभा में भगत भाइयों जानबूझकर साची तजी थी। उस सभा में भीष्म पितामह जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा उस सभा में बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र जैसे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे। भगत भाइयों, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, इसलिए वे सांची तज रहे थे। और एक वहाँ पर एक पुण्यात्मा बैठा हुआ था, विदुर ने सच बोला था। भगत भाइयों, उन्होंने सांची नहीं तजी थी। जब उन्होंने देखा सब सांची तज रहे, उन्होंने सच बोला सभा में, कह नाला को आप क्या कर रहे हो इस बहन के साथ, और उसकी उन्होंने बेइज्जती की, तो वो सभा छोड़कर चला गया था। भगत भाइयों, वहाँ तो कोई गुरुद्रोही नहीं बैठा हुआ था, वहाँ तो सिर्फ वे लोग सांची तज रहे थे और उन सब का विनाश हुआ। इतिहास गवाह है इस बात का। जो वहाँ देख रहे थे उस बहन को चीर हरण होते समय, उन सभी ने सांची तजी थी और वे सब विनाश को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह भी नहीं बचे, उनका भी विनाश हुआ था। उन लोगों ने जानबूझकर सांची तजी थी। भगत भाइयों, तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, कहते हैं कि गुरुद्रोही की पुस्तक मत पढ़ो, वीडियो मत देखो। भगत भाइयों, आप ये पुस्तक पढ़कर खुद निर्णय लो कि वास्तव में इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप बोलो कि आप गुरुद्रोही हो। आप खुद बोलो कि आप गुरुद्रोही हो। आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इस गुंडों के बात को क्यों मानते हो? कभी गुरुजी ने नहीं बताया कि किसी दूसरे की बात मानो आप। गुरुजी ने बताया है किसी भी
पुस्तक पढ़ने से कोई गुरुद्रोही नहीं होता। आप पुस्तक खुद पढ़ो और खुद आप निर्णय लो भक्तों, खुद निर्णय लो। तो ये जानबूझकर जो साची तजते हैं ये बहुत खतरनाक बताए है। ये बंदी छोड़ी नहीं का तो सपने में भी दर्शन न होने चाहिए। रावण का भी सर्वनाश हुआ, रावण का, वो भी जानबूझकर साची तज रहा था। इतिहास गवाह है भक्तों। उसके भाई विभीषण ने उसको बहुत समझाया, उसके भाई कुंभकर्ण ने उसको बहुत समझाया, उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नालायक नहीं समझा। वो जानबूझकर साची तजी। इतिहास इस बात का गवाह है। और पूरी सेना का सर्वनाश हुआ, उसका पूरे खानदान का विनाश हुआ। सांची तजने वालों के साथ यही होता है भगत भाइयों। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने गुंडे हैं, जितने ये हत्यारे हैं भक्तों के, इन्होंने आश्रम के अंदर जो 6 हत्याएं की थी, ये सब जानबूझकर साची तज रहे हैं भगत भाइयों। और आप इनके कहने में हाँ मिला रहे हो, आप भी जानबूझ के साची तज रहे हो। तो दास ये आपसे प्रार्थना करना चाहेगा भगत भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेगा कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और आप खुद निर्णय लो कि क्या सही है और क्या गलत है। और गुरुद्रोही और जानबूझकर साची तजने वालों में कितना फर्क सतगुरुदेव जी ने बताया, कितना अंतर गुरु जी ने बताया है। या आप वीडियो के माध्यम से, आप सत्संग के माध्यम से आप खुद क्लियर कर सकते हो। तो दास ये कहना चाहेगा कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िए भगत भाइयों। सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे को इन्होंने पीट कर मार डाला और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। इन्होंने भगत भाइयों उस जजमेंट फाइल में संत रामपाल जी महाराज की जो केसों की जजमेंट फाइल है, FIR 429 व 430 में खुद स्वीकार किया है कि 5 महिला और एक बच्चे को हमने डंडों से, बांस के डंडों से पीट कर मारा था। और कोर्ट को इन्होंने वे डंडे भी बरामद कराए थे भगत भाइयों, जो बरवाड़ा थाने के माल खाने में आज भी जमा है। वे गद्दार लोग हैं ये। और वहाँ कोर्ट में बयान दे दिए कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने जो है इनको मारा है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमने मारने के बाद इनको रोड पर फेंक दिया है। ये वे गद्दार है, ये भक्तों को मारते हैं, ये हत्यारे हैं। मैनेजमेंट RTD पैलेस के गुंडे, इनसे बचो और भगत भाइयों को भी बचाओ भक्तों। सच्चाई से परिचित हो जाओ। और दास आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करता है भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान एवं षड्यंत्र का विष एक बार अवश्य पढ़िए। ये पढ़ने से आप गुरुद्रोही नहीं होगे, इसे पढ़ने से आप जानबूझकर साची नहीं तजोगे। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो आप निष्पक्ष होकर बोलोगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने सत्यवादी की भी परिभाषा दी है। सत्यवादी वही होता है जो सत्य का समर्थन करता है भगत भाइयों। क्या आप इतने कमजोर हो गए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लेने के बाद कि आप सच भी नहीं बोल सकते? और वो भी अपने गुरु के लिए जो 9 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं, कैसी यातनाएं सह रहे हैं भगत भाइयों, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस बात का। अगर घर परिवार का कोई जेल चला जाए तब तुलना कर देखना कैसे भागे फिरते हो, पैसे लेकर भी फिरते हो वकील करने के लिए कि किसी तरह से हमारे परिवार वाले की, माँ की, बाप की, भाई की जमानत हो जाए। और ये गुरु है, गुरु जो ये भगवान से भी बड़ा होता है भगत भाइयों। ये पुस्तक अवश्य पढ़ो, ज्ञान एवं षड्यंत्र का विष। इससे आपका नाम, आप गुरुद्रोही नहीं होंगे, कोई नाम खंड नहीं होगा, आप जानबूझकर साक्षी नहीं तजोगे। अगर आपने ये पढ़ ली
तो आप सच से परिचित हो जाओगे। उन षड्यंत्रकारों के बारे में आपको सबूत सहित प्रमाण मिलेगा कि ये कौन षड्यंत्रकारी है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई। तो भगत भाइयों, दास ये कहना चाहता है अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा अपना बुद्धि विवेक से काम लो और इस ज्ञान से परिचित हो जाओ। संत रामपाल जी महाराज की और बदनामी मत करो भगत भाइयों। दास ये आपसे कहना चाहता है। और अगर आप सच्चाई से परिचित हो जाओ तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ खड़े हो जाओ। इनके खिलाफ आंदोलन में उतरो भगत भाइयों, आंदोलन में उतरो और इनको जहाँ पहुँचना चाहिए इनको वहाँ पहुँचा कर छोड़ो। सुन लो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, हत्यारों, एक दिन तुम्हारी बात दुर्दशा होगी कि तुम्हारी नानी दादी याद आ जाएगी। तुमने इतना घिनौना अपराध किया है, संत रामपाल जी महाराज के साथ तुमने इतना घिनौना अपराध किया है, भक्तों के साथ तुमने इतना घिनौना अपराध किया है। 5 महिला अबला नारी को तुमने तड़पा के मारा। एक छोटे से मासूम बच्चे को तुमने कैसे मारा होगा। उनके सीने की हड्डी तोड़ डाली तुम मैनेजमेंट के गुंडों ने, तो खोपड़ी की हड्डी तोड़ डाली तुम मैनेजमेंट के गुंडों ने। तुम्हारी ऐसा विनाश होगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेगी। इतना घिनौना अपराध तुम लोगों ने किया है। अगर भगत भाई और तुम भी इनके चंगुल में फंसे हो, इनके चंगुल से निकलो और सच्चाई से परिचित हो। ज्ञान एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो। यही दास कहना चाहता है भगत भाई। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की।